नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव भगवान में और यहां पे कांग्रेस जो है पार्टी है, उनका कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी है अमित चचाण, वो यहां पे पहुंच रहे हैं और किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं कि राजस्थान के चुनाव को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है भारी भीड़ है वो हर किसी प्रत्याशी के कार्यक्रम में होती है और क्या कुछ मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अमित चचाण है वो बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक से ही उनको जो है युवा है वो लेकर के आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि बाइक पर बैठ करके अमित चचाण है वो पहुँचे और किस तरह से जो है युवा है वो लेकर के आए कि बातचीत है वो लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इस राजस्थान में क्योंकि पिछले 30 सालों की परंपरा की बात करें तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन इस बार गहलोत है वो ये दावा कर रहे हैं, अशोक गहलोत, कि फिर से कांग्रेस है वो आ रही है। और क्योंकि कितना दम है इस दावे में उसको लेकर के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमित चचाण हैं वो इस गांव में पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग हैं उनका स्वागत है वो कर रहे हैं। ये भगवान गांव है और हमने आपको पहले दिखाया था कि ये भगवान गांव में हमने आपको माहौल दिखाया था कि किस तरह से वो है माहौल यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस चुनाव को समझने के लिए यहाँ पे नौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया और कांग्रेस प्रत्याशी अमित चचाण के बीच में कड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा उसको लेकर के हम जो है नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं हमारी टीम और हम आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह पे किस तरह से कार्यक्रम है वो आयोजित है वो किए जा रहे हैं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, क्या कुछ अमित चचाण कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आने वाली 25 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर एक बार फिर से अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। और अब ये समय आ गया जब 5 वर्ष के भाजपा काल की और 5 वर्ष के कांग्रेस काल की हम तुलना करें कि कौन से विधायक ने आपकी समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रखा, कौन सा वो विधायक है जो 24 घंटे आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया, कौन सा वो विधायक है जिसने क्षेत्र के विकास की गंगा को बहाने का काम किया, कौन से विधायक का वो दरवाजा है जो 24 घंटे 365 दिन नौर के 36 बिरादरी आमजन किसान दूर के लिए खुला रहा। ये आज तुलना करने का समय आ गया। 5 वर्ष के भाजपा शासन काल का भी आपने कार्यकाल देखा जिसके जयपुर से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार थी, हरियाणा में भी उनकी सरकार थी। लेकिन विकास के नाम पर आज उनके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी योजना नहीं है। वो आज कुछ भी ये नहीं बता सकते कि हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में कौन कौन से बड़े वो विकास के कार्य किए जिससे कि आज क्षेत्र की जनता हमें दोबारा चुनकर भेजे। विकास के अलावा बस सिर्फ वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, जाति धर्म का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में वो 5 दर्जन से अधिक बड़े काम वो है जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, धरातल पर उतरे और जिसके लिए क्षेत्र की जनता 20 वर्षों से सपना देख रही थी, वो सपनों को साकार करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। चाहे 70 सालों में हमारे पास एकमात्र कॉलेज था वो भी 40 वर्ष पूरा खुला था, उसके बाद किसी भी विधायक ने क्षेत्र के महाविद्यालय की हमें सौगात नहीं दी। हमने 5 सौगात नौर के विधानसभा क्षेत्र में युवा साथियों को दी। पहली हमारी बहनों के लिए गर्ल्स कॉलेज, तो दूसरी कृषि कॉलेज, ITI कॉलेज, तो संस्कृत कॉलेज, पल्लू में कॉलेज बनाने का काम किया। पूर्व के कार्यकाल में कोई उप तहसील थाना एक भी नहीं खोला। अपने कार्यकाल भेपाणा उप तहसील बनाया तो पल्लू को तहसील बनाने का काम किया। भेपाणा को चौकी को थाने के रूप में कर्मोन्नत करने का काम किया। तो मेघाना में पुलिस चौकी खोलने का काम किया। सिंचाई का एकमात्र पुलिस थाना पूरे राजस्थान का वो मोहर में खोलने का काम किया। भाजपा के शासन काल में एक भी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले। अपने कार्यकाल में 4 तो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललाना, खुइया, नौर के मोटेर में खोला। मेघाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला। नौर का राजकीय चिकित्सालय पिछले 30 वर्षों से मात्र 50 बेड में था। किसी भी विधायक ने उस गरीब व्यक्ति की तरफ जाकर नहीं देखा जो गरीब व्यक्ति उस हॉस्पिटल में इलाज कराता था। अपने 5 वर्ष में उसी हॉस्पिटल में 100 बेड में कर्मोन्नत, ट्रॉमा सेंटर की सौगात, उप जिला चिकित्सालय का दर्जा, डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ, ICU वार्ड का निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, अत्याधुनिक एम्बुलेंस, ब्लड बैंक जैसी सौगात मोहर के हॉस्पिटल में 10 करोड़ से हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है। 60 लाख का ब्लड बैंक की
बिल्डिंग बनने जा रही है। आज पूर्व के कार्यकाल में ऐसी नौर के बाहर एक भी रिंग रोड सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। आज 33 करोड़ के द्वारा रिंग रोड सड़कों का निर्माण है। एक भी उन्होंने महिलाओं के लिए हॉस्टल नहीं दिया, बहनों के लिए। आज 2 हॉस्टल, 2 करोड़ से कस्तूरबा गांधी आवासीय दल है, 2 करोड़ 80 लाख सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का निर्माण हो रहा है। भिवानी स्टेडियम के अंदर 1.25 करोड़ का इंडोर हॉल हो रहा है। आप दीदा से इलाहाबाद जाते थे, क्या हालात थी उस सड़क की, आज 15 करोड़ रुपए में बढ़ गई। नॉर्थ से सरसा जाते थे, उस स्थिति क्या स्थिति थी, आज 20 करोड़ में वो सड़क बन चुकी। नॉर्थ से पुइया मंदिरपुरा धानसिया तक जाते थे, क्या हालात थे उस सड़क के, 60 करोड़ रुपए वो बन चुकी। नॉर्थ से चूरू जो जयपुर जाने का मुख्य मार्ग था, आज वो 361 करोड़ रुपए का मेगा हाईवे नॉर्थ से चूरू बनने जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। चाहे 90 करोड़ जायका के तहत नहर की मरम्मत की बात हो, चाहे 40 करोड़ रुपए के खाड़ों का निर्माण कराने की बात हो, चाहे 60 करोड़ रुपए उन खाड़ों के लिए जो 2005, 6, 7 में बने थे, उनको भी पुनर्निर्माण का बजट आया। नॉर्थ फीडर की रीलाइनिंग का 20 करोड़ का मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की। तमाम ये वो काम है जो मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की, धरातल पर उतर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास आज 100 करोड़ से अधिक मिसिंग लिंक सड़कों का उन गाँव में कराया जो आजादी के 70 साल बाद भी, आप भोगला व मानकेरिया का पता कर लेना, 70 साल बाद भी चारों तरफ सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां 30-40 घर थे, 100-125 की वोटों की संख्या थी। पूर्व विधायकों ने कभी छोटे गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये राजेंद्र जी चाचान जी की सोच थी कि हमें पंक्ति के अंतिम छोर तक विकास की गंगा बहाना है, छत्तीस बिरादरी को मान और सम्मान देना है, गरीब को गणेश मानकर काम करना है। और आज आपके सामने है जो 5 वर्ष में कहीं भी किसी भी गाँव ढाणी में आप चले जाओ, हर जगह विकास ही विकास बोल रहा है। हर गांव ढाणी में विकास गूंज रहा है। और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव ढाणी में 3 दिन हम नीलम जी, प्रधान जी सब फल्लू चक्र में दौरा करके आए। अंतिम छोर के भी गांव में विकास बोल रहा है और एकजुटता के साथ पूरे क्षेत्र में इस बार मन बनाया है। इस बार हम विकास के नाम पर वोट देंगे। जिस तरह से इस क्षेत्र में 5 वर्षों में हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कों का जाल बिछाया गया, आज हम विकास के नाम पर वोट देंगे और एक वोट 25 तारीख को हाथ के निशान पर लगेगा। आज दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, फल्लू में जा रहे हैं कि शहर में घट रहे हैं, फेफाना जा रहे हैं, दानसिया घट रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं फेफाना घट रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहाँ 2018 में हमें वोट मिले उससे हम कहीं घट कर जाएं। हर बूथ में 2018 से हम बढ़कर जा रहे हैं। शहर में जो 92,000 की वोटों की लीड थी, इस बार वो गाँव में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, शहर में घट रहे हैं। 12,000 से ज्यादा की लीड नॉर्थ शहर से आएगी 3 तारीख को, आप देख लेना। क्योंकि अपने पास गिनाने के लिए बहुत से विकास के कार्य हैं, किए गए काम है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान है, आपके हर दुख सुख के साथी रहे हैं, हर दुख सुख के भागीदार रहे हैं, 24 घंटे आपके बीच में रहे हैं, 24 घंटे आपके लिए दरवाजा खुला रखा है। और आज इसी चीज पर हम आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, किए गए काम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं तो आपको झूठी बातें कर रहे, मैं झूठी घोषणाएं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो 5 वर्ष तक काम किया वो आज आपके सामने है। आप तुलना कर लीजिए पिछले 20 वर्षों की कार्यकाल की। 20 वर्ष से ये 5 वर्ष का कार्यकाल भारी रहेगा। अगर भाजपा की नेता कार्यकर्ता आपके बीच में तो आप उनसे भी पूछ लेना तो आप तो 5 वर्ष के कार्यकाल का, वो सारी बातें छोड़ दो, 5 वर्ष के कार्यकाल का 5 में बड़े काम गिना दो जो अपने इन कामों से बड़े काम किए। 5 काम पूछ लेना इनसे। मैं तो 5 दर्जन से अधिक काम गिना रहा हूँ आपको, लेकिन उनके पास 5 काम गिनाने के लिए वो सिर्फ सत्ता से भोगना चाहते थे, वो सिर्फ कुर्सी लेकर विधायक बनना जानते थे। विधानसभा में बैठकर मुंह पर उनके ताला लगा हुआ था। विधानसभा क्षेत्र की समस्या उठाने का काम किया तो आपके इस बेटे ने, आपके छोटे भाई ने किया और उसका परिणाम भी आपको नजर आया कि जो बड़े संस्थान जो 20 सालों में नहीं खुले वो मात्र इन 5 साल में खुले हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन और अपील यही करने आए कि इस बार आप एक बार पुनः विकास को चुने, किए गए काम को चुने, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को चुने और विकास के नाम पर वोट दें, जिससे जो अधूरे कार्य है वो हमारे पूर्ण हो सके, जो हमारे विकास की गंगा निरंतर बहती रहे, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ हमें भविष्य में मिलता रहे। चाहे हमारी माताओं बहनों को इंदिरा गांधी स्मार्ट रूप से मोबाइल फोन दिए गए थे, लेकिन बहुत सी माताएं बहनें हमारी वंचित भी रह गई। उनको मोबाइल फोन तभी मिलेंगे जब पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके खातों में 10-10 हजार रुपए सालाना राज्य सरकार देगी। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, 40 लाख दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है, 2000 यूनिट किसानों को, 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है। आपने कर्मचारी भाइयों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, तुम्हारे वृद्धजनों के सम्मान के लिए पेंशन राशि बढ़ाने का काम किया। पूरे भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है
जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पता कर लेना, कोई भी स्कीम उस राज्यों में नहीं चल रही है। आमजन किसान मजदूर का कोई भला कर सकता है, उनके लिए जन कल्याणकारी योजना ला सकता है तो कांग्रेस की सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने हैं, इन योजना का भविष्य में लाभ लेने के लिए एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाएं, अपने बेटे को पुनः राजस्थान की विधानसभा में भेजें, जिससे कि योजना का लाभ भविष्य में मिले। एक बार पुनः विशेष तौर पे मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इतने देर से हम पहुंचे, फिर भी जो माताओं ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारी, मेरी बहनों ने जो मुझे सहयोग का आश्वासन देने के लिए पहुंची है, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप तो मुझे तो वोट देंगे और इसके साथ साथ आप घर घर जाकर ये अपील भी करेंगे अपने बेटे के लिए, भाई के लिए, कि आप आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाने की अपील करेंगे। यही मैं उम्मीद विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।